नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चले शुरुआत करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। बुलंदशहर से अहम अपडेट, जहां अवैध कॉलोनियों पर फिर चला बुलडोजर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने की बुलडोजर वाली कार्रवाई। खुर्जा के खबरा खानपुर में 6 बीघा जमीन पर बरसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। 500 वर्ग गज के प्लॉट पर बने निर्माण को भी बीडीए ने बुलडोजर चलाया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया, जहां बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर वाली बड़ी कार्रवाई की है। खुर्जा के खबरा खानपुर में 6 बीघा जमीन पर जो अवैध कॉलोनियां हैं वो बसाई जा रही थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उन सभी जो अवैध कॉलोनियां थी उन पर बुलडोजर चला है, सभी को यहां पर गिरा दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो अवैध कॉलोनी है उसका निर्माण किया जा रहा था और इसको लेकर बुलंदशहर प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। जिसमें आपको बता दें कि खबरा खानपुर में ये कॉलोनियां बसाई जा रही थी जो पूरी तरह से अवैध थी, लेकिन इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी कॉलोनियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है अवैध कॉलोनियों पर, जहां बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट बुलंदशहर से बता रहे, जो आपको बता दें 500 वर्ग गज के प्लॉट पर ये निर्माण किए जा रहे थे, जिस पर बीडीए ने बुलडोजर अब चला दिया। इन सभी कॉलोनियों को गिरा दिया गया। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने ये बुलडोजर वाली बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां खुर्जा के खबरा खानपुर में ये बुलडोजर चला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से बुलंदशहर में ये जो अवैध कॉलोनी है उनका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से इन पर बुलडोजर चल गया। बिल्कुल, आपको बता दूं तो लगातार सीएम योगी की जो 2 पॉइंट सरकार बनने के बाद में अवैध कॉलोनी है उन पर लगातार बुलंदशहर विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये खुर्जा प्राधिकरण के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध कॉलोनी की बिना नक्शा पास हुई थी, जिसके चलते एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें से करीबन कई बीघा इस जमीन को अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी, अचानक काट जा रही थी। सूचना के आधार पर खुर्जा विकास प्राधिकरण की जो जीडीए के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध तरीके से बनाए जा रहे बुलडोजर चला है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर हम जाने तो क्या कुछ रिएक्शन उन लोगों का प्रतिक्रिया सामने आ रही है जिन्होंने ये जो कॉलोनियां थी वो उनका निर्माण कर रहे थे, अब वो कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया? बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार जीडीए कार्रवाई कर रहा है और लगातार जिस तरीके से खुर्जा विकास प्राधिकरण पहले भी चेतावनी दे चुका है, जो वहाँ पर आशियाना काट रहे थे, जहाँ पर अपना प्लॉट ले रहे थे, उनको अवैध तरीके से जो कॉलोनियां कट रही हैं उन पर मानकों के अनुसार जो कॉलोनी विकसित है उन पर ही अपना प्लॉटिंग लें, जो अवैध तरीके से हैं उन पर प्लॉटिंग न लें। ये बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, लेकिन इस पर अब बुलडोजर चला दिया गया है जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, एमपी में दलित युवक की पिटाई पर मायावती ने किया हमला। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां मध्य प्रदेश में दलित युवक की पिटाई पर मायावती ने हमला किया। ये बड़ा रिएक्शन सामने आया, जहां पीट कर मारने की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार पर मायावती ने हमला बोला। बीजेपी और सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है, ये मायावती की तरफ से कहा गया। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, ये मायावती की तरफ से बयान आया, जहां एक बार फिर से बीजेपी को घेरती हुई मध्य प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि बड़ा हमला बोला है मायावती की तरफ से। ये बयान निकल के सामने आया कि ये मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी का दोहरे चरित्र को दर्शाता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है, ये मायावती कहते हुए नजर आई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में दलित युवक की पिटाई पर मायावती ने हमला किया, जहां एक दलित युवक की पिटाई करने का जो वीडियो था वो सामने आया। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए मायावती नजर आई और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी और सरकार के दोहरे चरित्र का ये जीता जागता प्रमाण है और मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है। यानी कि मायावती की तरफ से ये कहा गया कि ये घटना
पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं आम बात है, तो इसको लेकर बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां घूसी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अपना दल कमरेवादी ने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया। घूसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि सपा का समर्थन करते हुए नजर आई इस वक्त की अहम अपडेट, जहां घूसी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और अपना दल कमरेवादी ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन किया है। आगे बढ़ेंगे, जहां आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल स्थित WHO के ऑफिस में बतौर अकाउंट ऑफिसर कार्य कर रही पल्लवी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि पल्लवी किराए के मकान में रहती थी, जहां पर उनकी संदिग्ध मौत की खबर से हड़कंप मच गया। वहीं जौनपुर से आए पल्लवी के परिजनों ने पल्लवी के जान पहचान के युवक पर जहर देकर हत्या करने का ये बड़ा आरोप लगाया। और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पल्लवी सिंह के मामा विनोद सिंह ने जहर देकर हत्या का ये बड़ा आरोप लगाया। और बताया गया कि आरोपी युवक ने सब कुछ पता लगा लिया था कि किराए के घर पर इस समय कोई नहीं है, माता पिता नहीं है। इसके बाद वो वहां पहुंचा और घटना के बाद भी उसकी बाइक और वहीं पर मिली थी। साथ ही पल्लवी की माँ बाप इस युवक से शादी नहीं कराना चाहते थे, बार बार मना करते थे। वहीं मामले में परिजन शहर कोतवाली में भी तहरीर दी गई है। दूसरी तरफ CMO आजमगढ़ डॉक्टर IN तिवारी ने कहा है कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि मौत कैसे हुई है। फिलहाल मामले की जांच अभी भी जारी है। आजमगढ़ में WHO कार्यालय में तैनात एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पल्लवी सिंह की मृत्यु अज्ञात कारणों से कल हो गई थी, जिनका शव आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु के कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा को प्रिजर्व किया गया है और जिसको फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जाएगा, स्पष्ट कारण जानने के लिए कि पॉइजनिंग है या अन्य किसी कारण से उनकी डेथ। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो जी। तो मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला टीचर विशेष समुदाय के बच्चे को क्लास के अंदर बाकी छात्राओं से बारी बारी से पिटवा रही है। और वीडियो के वायरल होने के बाद टीचर के खिलाफ बच्चे के पिता की तहरीर पर आरोपी टीचर के खिलाफ मंसूरपुर थाने में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 323, 504 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई। इसे कई नेताओं के बयान भी इसको लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ ये वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से देखें कि लगातार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम सियासत में देखें तो उसमें भी इस खबर को लेकर लगातार हलचल मची हुई है। एक एक करके यहाँ पर जो बयान है वो भी अब सामने आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव खरींद्र मलिक ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। स्कूल में बच्चों की, जो फूल जैसे बच्चे हैं, उनकी कोई घटना हुई जो वीडियो पे सबने देखी है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। हम गांव के सभी लोगों से मिले हैं, सबने उसकी निंदा की है, किसी ने उसकी तायद नहीं की। और सबका प्रयास यही है कि बच्चों को तो बैठा करके एक दूसरे को टॉफी खिलवा दी, भाई इतना है अब जा के गांव बस जा, इनका भाईचारा जैसा था वैसा बना रहे। यहाँ भाईचारा कायम है, कायम रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है और इनका अब कोई विवाद नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना नजर मोहम्मद ने क्या कुछ कहा है। गांव पहले से प्यार और मोहब्बत के साथ रहता हुआ आया है। गांव वालों को ऐसी प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जहां तक वो घटना है, हम उसकी जो है निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। इस तरह की घटना जो है नहीं घटनी चाहिए समाज में। और जिसने भी गलत किया, चाहे वो कोई है, मैं भी गलत करूं तो मुझे भी गलत की सजा मिलनी चाहिए, आप गलत करें आपको गलत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साहब भी आए हैं यहाँ पे और फैसले का प्रयास कर रहे हैं दोनों पक्षों को बिठाने का। देखिए, फैसला तो झगड़े में होता है, झगड़ा तो हम समझते हैं यहाँ किस तरह का कोई है नहीं।
हाँ, तो जब कोई झगड़ा नहीं तो फैसला किस चीज़ का है? झगड़ा तो फैसले के बाद होता है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर मौजूद हैं और सब जो है प्यार और मोहब्बत ही की ज़बान बोल रही हैं और बोलनी भी चाहिए परिजनों से। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विकास मेढियान ने भी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ कहा वो भी सुने आप। वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक टीचर द्वारा धार्मिक भावनाओं के कारण वो एक दूसरे बच्चे से एक बच्चे को पिटवाया गया था। तो जब उसकी सूचना मिली तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने यहाँ हमें भेजा ताकि घटना जो है उसकी वास्तविक स्थिति से पता लगा सके। और इसमें हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीड़ित परिवार से बात कराई और हमारी पार्टी का ये कहना है कि इसमें जो टीचर दोषी है उसे जेल भेजा जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जिले का माहौल ख़राब करने का काम करती है और ऐसी घटनाओं से ही तनाव उत्पन्न होता है। एनसीआर तो लिखी गई इसमें। ये तो एक खाना पूर्ति करने का मामला है। इतनी बड़ी घटना में एनसीआर लिखना एक तरह से मजाक है। इस तरह का मजाक बंद होना चाहिए। ऐसे आरोपी टीचर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो शिक्षा के मंदिर में जाति तो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुने आप। पीड़ित पक्ष जो है, जो बच्चे के पिताजी हैं, जो घटनाक्रम घटा था, इरशाद भाई से हमने बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि जनपद मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ में, पीड़ित पक्ष के साथ में है। और राहुल गांधी जी ने भी आश्वासन दिया, वहाँ से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी, और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी और हमारे प्रदेश महामंत्री श्री विदित चौधरी जी ने उनसे बात भी की है उस बच्चे के पिताजी से। और पीसीसी जो हमारे अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने भी मेरे से टेलीफोन पर वार्ता करके पूरी जानकारी चाहिए। और इसमें मुझे ये भी कहना है साथ के साथ, जो घटनाक्रम घटा है हम सब पीड़ित पक्ष के साथ हैं, लेकिन आपसी भाईचारा यहाँ पे कायम रहे। ये कोई ऐसा विवाद नहीं कि जो जिसकी वजह से आपसी भाईचारे में कोई दरार आए। हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा भी आपस में यहाँ पे तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन बीपी मंडल के जन्मदिन पर फिरोज गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जूताकांड के आरोपी को भाजपाई बताया। साथ ही सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी है और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां नोएडा से बड़ी अपडेट। पुलिस ने किया इंटरनेशनल सट्टा गिरोह का बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस का बड़ा खुलासा। नोएडा की सेक्टर 100 लूटर्स बुलेवर्ड सोसाइटी में चल रहे थे सट्टे, और सोसाइटी में 1 अगस्त को रेंट पर लिया था फ्लैट। एक साथ 60 से 70 लोगों के खिलाते थे सट्टा। ऑनलाइन सट्टा गौरव गुप्ता है इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम गौरव गुप्ता है। सुप्रीम नाम एप्लीकेशन से खिलाते थे ऑनलाइन सट्टा। गौरव गुप्ता पिछले 6 साल से ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं, क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा। 45 दिन गौरव दुबई में खेलने गए थे और पुलिस ने बैंक खातों में मौजूद 11 लाख रुपए सीज कर दिए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 4 लाख कैश, 4 लाख की विदेशी करेंसी भी बरामद की। 25 स्मार्टफोन, 24 एटीएम कार्ड, 20 आधार कार्ड, 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मिले हैं, फॉरेन करेंसीज मिली है, हम फॉरेन करेंसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और जो पासपोर्ट्स मिले हैं उसके तहत भी कार्रवाई करेंगे। 4 लाख रुपए कैश है इंडियन करेंसी, 7-8 लाख रुपए फॉरेन करेंसी का है और 11 से 12 लाख रुपए जो अकाउंट फ्रीज कराएंगे वो। भी जो नोएडा में ये काम कर रहा था ये फ्लैट के अंदर ही कर रहा था, वही संचालित है, क्योंकि ये ऑनलाइन जुड़े हुए थे जूम के माध्यम से, तो इनके जो और कनेक्शंस हैं, हो सकता है फॉरेन कनेक्शन भी, उसको एनालाइज कर। जूम ऐप के माध्यम से इनके पास 2 ऐप्स हैं, उस ऐप से जो है ये लोगों से जुड़ते थे। रेनाउंड है ये, उस फील्ड में जानते हैं लोग इसको। हाँ।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां नोएडा से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, माफ कीजिएगा, मेरठ से बड़ी अपडेट है, जहां बीएसपी के पूर्व सांसद के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही दानिश अखलाक पर लव जिहाद और रेप का आरोप लगाया। परतापुर पुलिस ने दानिश अखलाक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दानिश अखलाक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जेल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दानिश अखलाक को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली की रहने वाली युवती से जबरन रेप करने का यह आरोप लगा। कल केस दर्ज होने के बाद दानिश ने थाने में किया था सरेंडर। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब गिरफ्तारी हो चुकी थी। सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था दानिश अखलाक को और उसके बाद 4:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था दानिश अखलाक को और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब दानिश अखलाक को भेजा गया। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। दानिश अखलाक को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली की रहने वाली युवती से जबरन रेप करने का ये बड़ा आरोप लगा है दानिश अखलाक पर और कल केस दर्ज होने के बाद दानिश ने थाने में सरेंडर कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ में बीएसपी के पूर्व सांसद के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुबह गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद पूछताछ की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि 4:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था दानिश अखलाक को। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दानिश अखलाक को भेज दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर आरोप लगाया गया था दानिश अखलाक पर दिल्ली की युवती की तरफ से रेप करने का, जबरन दुष्कर्म करने का ये बड़ा आरोप दानिश अखलाक पर लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि परतापुर पुलिस ने दानिश अखलाक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने दानिश अखलाक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दानिश अखलाक को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की रहने वाली युवती से जबरन रेप का आरोप लगा है। कल केस दर्ज होने के बाद दानिश ने थाने में खुद सरेंडर किया था। इस वक्त की बड़ी अपडेट मेरठ से। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए। अतुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि गिरफ्तारी पहले हो गई थी दानिश अखलाक की, उसके बाद 4:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देखिए जया, जिस तरह से पूर्व सांसद के बेटे पर रेप का आरोप लगा था, दुष्कर्म का आरोप लगा था, पुलिस ने दानिश अखलाक को गिरफ्तार किया है और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरह से हिंदू युवती को अपनी प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद उसे प्रेम प्रसंग के चलते कहीं ना कहीं उसका यौन शोषण किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, अपने एक होटल में बुला करके उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद जब पीड़िता उससे पूछती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि कड़ी कार्रवाई करते हुए साफ तौर से पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।